सभी बच्चों का इस चैनल में स्वागत है। चलो तो आज करेंगे 15 MCQ क्वेश्चन जो रियल नंबर से रिलेटिव होंगे। तो जो अभी हमने चैप्टर का बेसिक समझाया उसी से सारे ये 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 144 के अभाज्य गुणनखंडों, ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। अभाज्य गुणनखंडों में कितना 2 की घात क्या है ये निकालना है हमें। तो 144 नंबर दिया है तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके किससे निकालेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 144 का क्या लें हम? एलसीएम लें। 2 से डिवाइड करेंगे 72 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। क्लियर? तो ये क्या हो गए उसके अभाज्य गुणनखंड। तो देखेंगे 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 हैं। ठीक है, और 3 × 3। तो यहाँ पर देखो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, क्योंकि 2 कितनी बार आया है? ये कितनी बार आया है? ये 4 बार आया हुआ है। 2 कितनी बार आया है? 4 बार आया हुआ है। तो 2 की पावर 4 × इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। 2 की घात क्या है? तो ये क्या है? 4 है ना। तो यहाँ पर कितना है? 2 की घात हमारी 4 है। 2 की घात कितना है? 4। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट्स ए सही है, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, 2 संख्याएं हैं जिसका लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 12 है। 2 संख्याएं हैं जिसका लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 12 है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 1200 है। 2 संख्याएं हैं जो, जैसे सपोज ए और बी क्या हैं? हमारी 2 संख्याएं हैं। कोई 2 संख्याएं थी, अन्योन्य संख्याएं हैं जो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, 1200 उसका क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। तो निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इनका महत्तम समापवर्तक नहीं होगी? ठीक है, तो कौन सी इन चारों में से क्या है? ये क्या नहीं होगी? महत्तम समापवर्तक नहीं होगी। तो मैंने बताया था महत्तम समावर्त क्या होता है? एचसीएफ होता है ना। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो सबसे बड़ा नंबर जो क्या दोनों में कॉमन हो। जब कोई नंबर जब दोनों में कॉमन होगा इसका मतलब क्या? दोनों में डिवाइड जाता है, उसका क्या हो जाएगा? डिवाइडेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? कोई एक ए नंबर है, कोई दूसरा बी नंबर है, तो उसका एचसीएफ क्या हो सकता है? जब वो नंबर हो सकता है जिसमें इसमें क्या होना चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके एलसीएम में क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, उन नंबरों में भी डिवाइड होगा और उसके एलसीएम में भी क्या होगा? डिवाइड होगा। तो देखेंगे 1200 में कौन से नंबर हैं जो डिवाइड हो सकता है। तो 600 का भाग दे देंगे, कितने 2 बार चला गया। ठीक है, इसमें ये हो सकता है। ठीक है, 1200 में 500 का भाग देंगे, 1200 को 500 में भाग नहीं जाता, ये नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर सही हो गया। क्या है? बी आंसर सही है। क्लियर? ठीक है, और बाकी कौन सा महत्तम समापवर्तक नहीं होगा? कौन सा महत्तम समापवर्तक नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? 500 महत्तम समापवर्तक नहीं होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, यदि ए तथा 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 है। यदि 2 संख्याएं दी हैं, एक दी है ए तथा 18, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है? एलसीएम कितना है? 36 है। तथा ए और 18 का महत्तम समापवर्तक 2 है। तो ए का मान निकालिए। हमें क्या निकालना है? यहाँ पर ए की वैल्यू चाहिए। हम जानते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर? ये पता है हमें। तो फर्स्ट नंबर कितना दिया है? ए दिया है, इंटू सेकेंड नंबर कितना दिया है? 18 दिया है, इक्वल टू उसका एलसीएम कितना है? 36 है, इंटू एचसीएफ हमें क्या है? 2 दे रखा है। क्लियर? अब देखो 18 दूनी 36, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4।
तो दूसरा नंबर क्या होगा हमारा 4 होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 4। क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तक HCF है। कौन सा महत्तम समापवर्तक है, HCF निकालना है। मैंने बताया था प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। 95 का प्राइम फैक्टर निकालें 5 से दे देंगे, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा। तो 5 1 जा 5 4 95 19। ठीक है, और 19 से करेंगे 1, और 152 में देंगे कितने से, 2 से भाग देंगे। ठीक है, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, फिर 2 से देंगे, 3 दूनी 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे 19, फिर 19 से देंगे कितना हो जाएगा 1। क्लियर। अब HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर, जो क्या दोनों में कॉमन हो। HCF क्या होता है हमारा कॉमन फैक्टर। तो कौन सा फैक्टर मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है 19 मिल रहा है ना हमारा, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें भी 19 मिल रहा है, इसमें भी 19 मिल रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 19 वाला आंसर सही हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 26 और 169 का महत्तम समापवर्तक HCF कितना है, 13 है। यदि दो नंबर दिए गए हैं 26 और 169, कोई दो नंबर हैं उनका HCF दिया है, हमें कितना दिया है 13 दिया है। क्लियर। और 26 और 169 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, निकालना है। ये हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, क्लियर। तो क्या हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या दिया है, LCM इंटू क्या होता है HCF। क्लियर। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 26 इंटू सेकेंड नंबर कितना है 169 है, इक्वल टू LCM हमें निकालना है। तो LCM इंटू HCF की जगह कितना है 13, 13 दूनी 26। ठीक है, 13 सीधा कैंसिल 26 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 नंबर 18 और 2 छक्के 12, 1 13 और 2 एकम 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 338। कितना आ गया 338। तो सी ऑप्शन सही है इसका। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है ए बराबर दिया है, ए इक्वल टू दिया है 2 की पावर 3 इंटू 3। इक्वल टू क्या दिया 2 की पावर 3, तो इसको हम 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 3 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 लिख सकते हैं। क्लियर। चलो दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है ए इक्वल टू क्या लिखा है 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर। बी इक्वल टू क्या दिया है हमारे 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब सी बराबर कितना दिया है 3 की पावर n इंटू 5। क्लियर। तो ABC का लघुत्तम समापवर्तक LCM कितना दिया है, इतना दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, इतना दे रखा है। तो n क्या हो सकता है, n में इसमें से n क्या हो सकता है, n 1 हो सकता है, n 2 हो सकता है, n इक्वल टू 3 हो सकता है, n इक्वल टू 4 हो सकता है। हमें ये चेक करना है। सपोज मैंने अभी मैं चेक करता हूँ मैं 1, सपोज मैंने माना क्या है 1 है, तो यहाँ 1 होगा। क्लियर। तो अब इसका HCF पहले LCM निकालना, तो HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो जो कॉमन में है, कॉमन क्या 3 है, 3 HCF आ गया उसका। ठीक है, अब जो नंबर बाकी हों वो आ जाएंगे। तो कितने 2 बाकी है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। क्लियर। इंटू क्या बाकी ये बचे हैं 5, 2 बचे हुए हैं, तो 5 की पावर 2। तो इसका LCM तो ये आया। तो LCM इसका मैच कर रहा है क्या, अब ये देखो इस LCM से हम चेक करेंगे, ये LCM दे रखा है ना, हमें इस LCM से चेक करेंगे कि ये LCM मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि 2 की पावर 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो ये तो मैच नहीं हो रहा ना। ये सारा चीज़ मैच होनी चाहिए इससे, ये मैच नहीं हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ठीक, इतना मिटा लेते हैं इसको। ठीक है, क्लियर।
यहाँ से। अब दूसरा देखते हैं। अब मैंने कहा सपोज ये हमारा क्या है, n=2 है, तो n= यहाँ 2 लिख दूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 3⁵2, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 5। क्लियर। अब HCF क्या होता है, जिसमें दोनों में कॉमन हो, तो ये 3 कॉमन है तो HCF तो 3 आ गया। क्लियर। इनटू अब देखेंगे LCM कितना है, LCM निकालना है, तो जो फैक्टर बचे हुए हैं तो कितना क्या बचा हुआ है 1 2 3 4, 2 तो हमारे 4 बचे हुए हैं तो 2⁴ हो गया। इनटू 5 कितने बचे हुए हैं, 5 कितना बचे हुए हैं हमारे, 5 बचे हुए हैं 2। क्लियर। ठीक है। और क्या बचा हुआ, एक ये 3 बचा हुआ है। ठीक है, ये मिल गया ना। अब क्या बचा हुआ है, ये 3, तो इंटू 3, तो जो 3⁵ 2 × 2⁴ इंटू 5⁵2। क्लियर। अब देखो 2⁵3 2⁵3 सॉरी 2⁵3 हाँ, तो इसमें से मैच कर रहा है क्या, ये देखेंगे क्या ये मैच कर रहा है या नहीं। मैच कर रहा है तो देखो ये दोनों क्या है, मैच नहीं कर रहे ना। ठीक है। तो ये मैच कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये चेक करना है क्या ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला देखेंगे और क्या हो सकता है। आप 3 चेक करके देखेंगे, ये नहीं होगा, ये क्या सेकंड भी नहीं होगा। हाँ, तो फिर चलते हैं, ये इसी क्वेश्चन को देखते हैं अभी। तो इस क्या सेकंड नहीं हुआ, अब थर्ड करके देखते हैं थर्ड होगा कि नहीं होगा। तो A = 2⁵3 2 × 2 × 2 = कितना हो जाएगा, और इंटू 3, और B ये क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5। क्लियर। अब C कितना है 3⁵n, n की जगह हम कितना रख दें 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3 × 3 इंटू कितना हो जाएगा 5। क्लियर। अब हम क्या निकाल देंगे, पहले तो HCF आएगा इसका, HCF देखेंगे क्या होगा। तो जो तीनों में कॉमन हो, क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 1 मिल रहा है, 3 क्या मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 3 HCF हो जाएगा। अब देखेंगे जो फैक्टर बचे हुए हैं उसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो क्या बचा हुआ है, तो 1 2 3 4, क्या 2 तो हमारे क्या हैं 4 बचे हुए हैं, तो 2⁵4 हो गया। इंटू अब देखेंगे 3 कितना बचे हुए हैं 3⁵2 इंटू 5⁵2। क्लियर। आप देखो 3⁵2 और ये 3 कितना 3⁵3 इंटू 2⁵4 इंटू 5⁵2। क्लियर। तो देखो इससे मैच करेंगे क्या LCM, ये हमारा LCM जो दिया है क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये यहाँ देखो 3 नहीं मैच कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, क्या ये भी नहीं होगा। 4 चेक करते हैं, तो 4 यहीं चेक कर लेते हैं, तो 3 क्या होना चाहिए 3⁵4 हो जाएगा, 3⁵4, तो एक 3 एक्स्ट्रा और आ जाएगा इसमें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसमें 3 एक एक्स्ट्रा और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3⁵4 हो जाएगा ना इसमें, ये कितने हो जाएगा 3⁵4। तो देखो फिर भी मैच नहीं कर रहा है ना, तो ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत है। क्या है, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ जो LCM दिया है 2⁵3 है, तो यहाँ 2⁵4 होगा, क्या होगा 2⁵4। यहाँ पर क्या होगा पहले ऑप्शन में 2 क्या होगा 4 होगा, जब 4 होगा तो ये 2 रखने पर ये मैच कर रहा जाएगा, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा 2, बट क्या होना चाहिए यहाँ 2⁵4 होना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा होगा 4 रख देता हूँ उसी क्वेश्चन में, यहाँ क्या होगा 2⁵4, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमेय संख्या 14,587/1250 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंक होगा।
कितने अंकों के पश्चात उसका अंत होगा ये निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है 14,587 लिखा हुआ है अपॉन 1250। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 125 × 10 ऐसे लिख दिया। अब 125 का पहले डिवाइड कर लेते हैं हम इसमें 14,587 में। ठीक है, 1 बार जाएगा तो 1 2 5 0 2 0 8 हो गया। फिर ये 1 बार जाएगा 1 2 5, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा ठीक है, और 7 उतारेंगे। ठीक है, कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा। 6 पंचे 30, 3 हासिल हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा, और 6 एकम 6 1 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 750। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 8 5 13, तो ये 87। तो रिमाइंडर कितना आया 87। डेसिमल लगा सकते हैं यहाँ पर, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 570 हो गया, नहीं सॉरी 870 हो गया। अब कितना 12 7 84, 7 बार जा सकता है, 7 बार करके देखते हैं। 7 पना 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 हासिल, और 7 एकम 7 1 8, ज़्यादा हो रहा है तो कितने बार 60 बार करना पड़ेगा। इसका भाग कितने बार करना पड़ेगा 6 बार। ठीक है, 6 बार तो हमने कर रखा है। कितना आ रहा था 750 आ रहा था। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 750। ठीक है, 0 और 2 और ये हो जाएगा 1, 120। क्लियर 120। अब एक 0 और बढ़ा लेंगे, कितने बार जाएगा 12 8 96, 12 नम्मा 108 ज़्यादा, 12 नम्मा 108, 9 बार देख लेते हैं। ठीक है, और 9 पना 45, 5 हासिल लगी 4, और 9 दूनी 18 और 4 22, 2 हासिल, 9 एकम 9 9 2 11, तो 1125। तो 5 यहाँ कितना हो जाएगा 7 बचा यहाँ। ठीक है 0 0। ठीक है 75 0 हो गया। अब कितने बार जाएगा 125 है। ठीक है, और 12 पना बचेंगे 72। ठीक 5 7। ठीक है, तो कितने बार जाएगा ये बचेंगे 72 बस 84, 6 बार करते हैं। 6 बार में कितना आएगा तो 750। ठीक है, 6 बार पूरा चला जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 750। क्लियर 6 बार में पूरा चला गया 750। तो देखो कितना आया, इसको मैं वो करता हूँ। ठीक है, तो कितने डेसिमल तक आया 3 डेसिमल तक। ठीक है, कितने आए 3 डेसिमल। ये 3 डेसिमल तक आया था। यहाँ कुछ नंबर आया था 0.34 समझो 3 डेसिमल तक आया था ये लास्ट में। ठीक है, अपॉन कितना था 10 था। जब 10 इसमें वो करेंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, एक डिजिट के बाद आगे बढ़ जाएगा डेसिमल, तो 18.36846 इतना आ गया। तो कितने डिजिट 4 दशमलव स्थान तक जाएगा। कितने तक जाएगा 4 दशमलव स्थान तक। यदि P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, यदि P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं तो P स्क्वायर तथा Q स्क्वायर क्या सहअभाज्य संख्याएं। सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये हमें क्या पता होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं उन संख्याओं का जोड़ा जो उसमें क्या है एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी क्या हो कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो क्या कहलाती हैं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे P और Q क्या सहअभाज्य हैं, तो मान लो 2 और 3 हैं सहअभाज्य है ना, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना इसमें, एक के अलावा क्या है कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब इनका स्क्वायर करूँ मैं P का स्क्वायर Q के स्क्वायर, मान लो P 2 था और ये इसका मान लिया मैंने 3, तो 2 का स्क्वायर यहाँ 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 ये 9। ठीक है 4 और 9। ठीक है, तो देखो बाद में देखेंगे इसमें भी तो क्या सहअभाज्य ही तो आई हैं ये लोग,
ये संख्या क्या आई हैं, सह अभाज्य। विषम संख्याएं भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक सम एक विषम है। सम संख्याएं भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक सम एक विषम है। सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य है। हर और चेक करके देखते हैं, जैसे 5 और 6 ले लिया मैंने, तो ये 25 और ये कितना है 36। तो कोई ऐसा फैक्टर है कि जो दोनों में कॉमन हो? नहीं है ना, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। तो ये क्या है, एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या आएंगी, हमेशा सहअभाज्य संख्याएं आएंगी। क्या आएंगी, हमेशा सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है n इक्वल टू दिया है, n इक्वल टू क्या दिया है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7। ठीक है, यहाँ 4 की पावर 4 दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 की पावर 4 दिया है। तो संख्या n में निरंतर शून्य होंगे। तो जो संख्या n है, n इक्वल टू दिया है ना, तो ये हमारी कोई नंबर होगा, क्योंकि इन सारे फैक्टर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या निकल के आएगा, एक फैक्टर आएगा। मैं निरंतर, जब मल्टीप्लाई करेंगे इन फैक्टरों का क्या निकल के आएगा, एक नंबर निकल के आएगा। मैं निरंतर शून्य होंगे, तो शून्य होंगे, निरंतर शून्य होंगे, मतलब निरंतर कितने शून्य होंगे, n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे शून्य कितने होंगे, तो हम बात करेंगे 2 इंटू 5, 2 और ये 5 की बात, क्योंकि हमें शून्य कब होता है, जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 में क्या हो गया, 1 शून्य हो गया। ठीक है, तो देखेंगे कितने 2 इंटू 5 हैं, तो यहाँ पर देखेंगे एक 2 इंटू 5 और बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। फिर एक, क्योंकि 3 है ना 2, और यहाँ कितना 5, कितने हैं 4 हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5। ठीक है, इक्वल टू 10। ठीक है, 2, हाँ 2 कितना है 3 है ना, तो ये 2 कितना हो गया हमारे 3 हो गए। क्लियर, और 5 भी हमने कितने यूज कर लिए, 3 यूज कर लिए, तो कितना बन गया 10, कितने बन गए 10, 3 बन गए। तो ये कितना, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो ये 1000 नंबर फाइनली आएगा। 1000 का मल्टीप्लाई फिर जो नंबर होगा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, निरंतर कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। तो ये बी ऑप्शन सही है इसका। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होगा, घातों का योगफल कितना होगा। तो क्लियर है, सीधे लगाएंगे, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 196, 2 का भाग देंगे, 2 अट्ठे 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, फिर 7 से करेंगे 7 जा 49, फिर 7 से करेंगे 1। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो देखेंगे इसके 196, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 ये हुआ। इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू यहाँ लिख सकते हैं 7 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि हमारे 2 कितने बार आए हैं, 2 बार आया है। 7 कितने बार आया है, 2 बार आया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 पावर के रूप में, ये 7 की पावर 2। क्लियर, अब इन दोनों की घातों का योग मतलब पावर का एडिशन कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4, आंसर सही है। तो बी सी ऑप्शन सही है इसका। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमेय संख्या कितनी दी है, 23/2 की पावर 2 इंटू 5 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। दशमलव प्रसार करेंगे जब इसका, तो दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। ठीक है, ये देखना है। तो यह है 23/2 इंटू 2 इंटू 5 ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11.5 अपॉन नीचे कितना है 10,
10 को ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, तो ये दशमलव कितना एक अंक के डिजिट के आगे, एक डिजिट के आगे आगे आ जाएगी, तो 1.15, ठीक है, इतना आ गया, क्लियर। तो 1.15। तो देखेंगे क्या कह रहा है, दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा, कितने अंकों के पश्चात अंत होगा, 2 अंकों के पश्चात अंत होगा इसका, कितने डिजिट के पश्चात, 2 अंकों के पास। ये दूसरा ऑप्शन सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन कह रहा है यदि P1 एंड P2 दो विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो विषम अभाज्य संख्याएं क्या होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए। तो पहले तो अभाज्य प्राइम नंबर देखते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर तो कितना होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। तो विषम अभाज्य संख्या, तो ये तो 2 क्या होती है, सम होती है ना, तो इसको नहीं लेना, बाकी सबको ले सकते हैं, सभी क्या होती हैं हमारी विषम होती हैं। तो विषम अभाज्य संख्याएं, विषम अभाज्य संख्याएं ले सकते हैं, P1 बड़ी होनी चाहिए P2 से, तो एक P1 मान लिया, P1 मैंने मान लिया 5 और P2 को मान लिया कितना 3 मान लिया, क्लियर। ये कंडीशन हो गई, क्यों कंडीशन क्या कह रहा, P1 बड़ा होना चाहिए P2 से, तो 5 बड़ा है 3 से, ये कंडीशन भी फॉलो हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर है क्या है, तो करते हैं P1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ठीक है 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 घटेगा कितना हो जाएगा 16, ठीक है, कितना आ गया 16। तो क्या है ये एक सम संख्या है ना, ये क्या आ गई हमारी एक सम संख्या है, क्या है एक इवन नंबर है, कौन सा नंबर है, इवन नंबर, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b को a बराबर इतना फॉर्म में लिखा हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, दो धनात्मक पूर्णांक a बराबर कितना है हमारा p इंटू, इसको q स्क्वायर को लिख सकते हैं q इंटू q, इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर मेथड में। b इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं p इंटू q, क्लियर, के रूप में लिखा जाए, जबकि p और q अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों क्या हैं, p और q क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं। तो a और b का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। इसका एलसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो देखो एक p से p कॉमन है, ठीक है, q से q मिल रहा है, तो एक p मिल गया एक q मिल गया, तो p q तो क्या हो गया हमारा एचसीएफ। तो एलसीएम आप फाइंड कर देंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा p q रख देंगे, एचसीएफ को रख देंगे इनटू जो फैक्टर बाकी हो, q बाकी है और ये इसमें क्या बाकी है p, तो ये हो जाएगा q इंटू p, क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो p की पावर 2 और q की पावर 2, तो आंसर कितना हो जाएगा p की पावर 2 इंटू q की पावर 2, तो ये आंसर नंबर डी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी, क्लियर। अगला 8वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसको ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा प्रश्न संख्या 7, जो क्वेश्चन 7 दिया है, ए तथा बी का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, उसका क्या है हमारा एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या आया था हमारा पी क्यू आया था, सही है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक m तथा n को इस फॉर्म में लिखा जाता है, m को किस फॉर्म में लिखा जाता है, p इंटू क्यू की पावर 3, n इक्वल टू दिया है p की पावर 3 q की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हो p इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, क्लियर। इसको किस में लिख सकते हो p इंटू क्यू इंटू क्यू, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है, क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ देखेंगे क्या है, एक p से p मिल गया और एक q से q मिल गया और फिर एक से q मिल गया, ठीक है। तो एक p मिल गया और कितना 2 q मिल गए, तो q की पावर 2, तो p q की पावर 2,
क्लियर। तो इसका ऑप्शन कितना है, ऑप्शन बी सही है। क्लियर हुआ। तो बच्चों अगर चैनल सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरों की भी मदद हो सके। धन्यवाद।